नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और जून महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर के साथ। बुध जो है वो 6 से 22 जून तक मिथुन राशि के अंदर रहेंगे और उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल 7 जून से सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य 15 जून से मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और शुक्र जो है वो 31 मई से 29 जून तक, यानी कि पूरे ही महीने ऑलमोस्ट मेष राशि के अंदर ही रहेंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न से। धनु लग्न का स्वामी बनता है गुरु। गुरु इस महीने आपके 7th हाउस में है। सूर्य यहाँ पर 15 तारीख के बाद आएंगे, साथ में बुध भी आएंगे। बुध का जो गोचर रहेगा वो 6 से 22 जून तक रहेगा, तो इस 7th हाउस के अंदर रहेंगे। उसके बाद बुध आएंगे आपके अष्टम भाव में। देखिए, ये महीने में सबसे बड़ी चीज है कि आपका लग्न लॉर्ड आपके लग्न को ही देखता है, तो ज्ञान में वृद्धि होगी। आपके रिलेशंस को आप मेंटेन बहुत अच्छे से करेंगे, आपके प्रोफेशनल रिलेशंस को मेंटेन करेंगे। आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेगी, बहुत सोच समझ के बोलेंगे। अब आपकी बुद्धि का बहुत विकास होगा और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ बिजनेस स्किल्स काफी डेवलप होगी। तो ये एक बहुत अच्छा समय कहूंगी मैं। यहाँ पर आप अपने हर परिस्थिति को संभालने की एक क्षमता आपको महसूस होगी और बिजनेस को डेवलप करने के नए नए आइडियाज को आप डेवलप कर पाएंगे। जॉब करते हैं तो जॉब के अंदर भी आपकी वाणी बहुत ज्यादा प्रिसाइज रहेगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय जो है चतुर्थ भाव में है। यहाँ देखिए, एक चीज डेफिनेटली रहेगी कि फैमिली इश्यूज को लेकर थोड़े से परेशान रहेंगे आप। फैमिली में कोई भी विवाद चल रहा है या कोई भी बातचीत होगी तो आपकी वाणी बहुत ज्यादा ब्लंट रहेगी, बहुत ज्यादा फैमिली इश्यूज को लेकर आप बहुत ज्यादा कड़क स्वभाव के रहेंगे। और ये एक चीज है कि जो भी फैमिली से रिलेटेड जो लाभ होते हैं वो आपको मिलेंगे। सेविंग्स आप बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाएंगे, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की तरफ लेकर जाएंगे। दूसरी चीज, यहाँ सेविंग्स ग्रेजुअल लेवल तक हो पाएगी और ये चीज है कि बहुत मेच्योरिटी के साथ अपनी सेविंग्स को आप हैंडल करेंगे आप। तृतीय भाव की बात करते हैं। देखिए, तृतीय चतुर्थ भाव में है, तृतीय भाव में राहु है। देखिए, ये मार्केटिंग, सेल्स, ट्रैवलिंग ये बहुत अच्छा है। ऑनलाइन रिलेटेड कोई काम करते हैं वहां पर आपको लाभ है। एक चीज, राहु यहाँ पर ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ विवाद, ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ झगड़े की प्रक्रिया दिखाता है। तो वहां क्योंकि मंगल का भी दृष्टि संबंध रहेगा यहाँ पर डायरेक्ट, तो ये एक डेफिनेटली रहेगा। जो भी मेडिसिन से रिलेटेड काम करते हैं उनके लिए लाभकारी समय कहूंगी मैं। ये एक ऐसा समय है कि जहां पर आपको अपनी टेक्निकल चीजों को परफेक्ट करना होगा। कहीं ना कहीं जो टेक्निकल कमियां हैं उसको आप बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, तो उससे आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। चतुर्थ भाव की बात करती हूँ। चतुर्थ 7th हाउस में है। शनि यहाँ पर स्थित है। प्रॉपर्टी संबंधित हर कार्य में आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी रिनोवेशन, जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। कोई पुरानी प्रॉपर्टी लेकर उसे रिनोवेट करवाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। हेरिडिटी से संबंधित कोई भी लाभ, माता की प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लाभ है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलेंगे। इस महीने में इस तरह के कोई भी काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अब बात करते हैं पंचम भाव की। देखिए, पंचमेश जो है वो आपके पहले तो अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में, यहाँ शुक्र रहेंगे। देखिए, रिलेशनशिप आपके मन में बहुत ज्यादा हावी रहेगी। रिलेशनशिप में बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे। अगर एक तरह से कहा जाए कि तुम किसी भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कुछ मानसिक संघर्ष यहाँ पर नजर आता है। दूसरी चीज, जो भी स्टूडेंट्स हैं और मेडिसिन के स्टूडेंट है या डिजाइनिंग क्षेत्र के स्टूडेंट है, कोई आईटी क्षेत्र के अंदर है तो उनको यहाँ पर लाभ मिलेगा। कोई भी कोर्स को बीच में से छोड़ने की प्रक्रिया से दूर रहिएगा। जो काम कर रहे हैं
उसमें पढ़ाई में अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए आपको जो कर रहे हैं उसमें समर्पित होने की जरूरत है। कहीं पर भी रिलेशनशिप का भटकाव अगर स्टूडेंट्स के लिए है तो आपको नुकसान दे सकता है। बाकी एक तरह से आपके लिए बेहतर परिणाम कहूंगी। यहाँ एजुकेशन से संबंधित लाभ आपको यहाँ पर नजर आते हैं। जो भी शेयर मार्केट से कनेक्टेड काम करते हैं उनको भी यहाँ पर लाभ होगा। यहाँ लाभेश की प्रक्रिया जो आपके पंचम भाव में है तो आपको फाइनेंशियली आपको काफी अच्छे लाभ होंगे। एक चीज है कि इस परिस्थिति के अंदर संबंधों को लेकर बहुत शांति से बहुत पीसफुली हैंडल करिएगा तो आप संबंधों में बेहतरी ढूंढ पाएंगे। और कहीं पर भी डोमिनेटिंग अप्रोच मत बनाइएगा, नहीं तो वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड आपके पंचम भाव में है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगे। सूर्य यहाँ पर 15 दिन तक रहेंगे जो आपके एक तरह से देखा जाए कि भाग्य के स्वामी बनकर छठे घर में बैठे हुए हैं और बाद में सप्तम भाव में। तो 15 तारीख के बाद भाग्य का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ एक चीज है कि सूर्य की प्रक्रिया को देखते हुए पिता के हेल्थ को लेकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ जिसके भी क्योंकि सूर्य शनि का दृष्टि संबंध भी बना रहेगा शुरू के 15 दिन, तो यहाँ जिसकी भी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। ये समय में शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे मगर हावी हो नहीं पाएंगे। कुछ एक चीज डेफिनेटली है, अगर कोई लीगल बैटल है या कोई ऐसा झगड़ा विवाद है तो वहां पर बहुत शांति से हैंडल करना होगा। अगर कोई लोन भी लेना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल तो आपको 15 तारीख के बाद लीजिएगा। 7th हाउस की बात करते हैं। 7th लॉर्ड 7th हाउस में गुरु यहाँ पर स्थित है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है। कोई विवाह करना चाहते हैं या उस तरह की कोई संभावनाएं ढूंढ रहे हैं तो उस तरह की बातचीत आगे बढ़ेगी। सूर्य यहाँ पर है, गुरु यहाँ पर है। जो भी अगर कोई गवर्नमेंट से कनेक्टेड लाभ चाहते हैं, कोई टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको लाभ मिलेगा। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है तो वहां पर लाभ मिलेगा। ये समय के अंदर स्पेशली गुरु बुध का जो संयोग बन रहा है, साथ में सूर्य भी यहाँ पर है, तो ये पूरा ही कॉम्बिनेशन बिजनेस डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। पति पत्नी साथ में मिलकर कोई काम करते हैं तो भी ये समय अच्छा रहेगा। 6 से 22 तक का समय बिजनेस को लेकर बहुत ज्यादा आप मतलब नई नई चीजों को ट्राई करेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। साथ में सूर्य यहाँ पर होने पर एक गवर्नमेंट से कनेक्टेड अगर कोई काम करते हैं तो उसमें लाभ मिलेगा। गुरु सूर्य का ये जो संयोग बनता है, क्योंकि ये आपका भाग्य का स्वामी है, तो ये एक तरह से बिजनेस में बहुत ज्यादा अच्छा आपका नाम बढ़ेगा। आपके जो कहते हैं ना कि कस्टमर्स बढ़ेंगे और नेम और फेम दोनों ही आपको मिलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और ये एक तरह से स्पेशली जो अगर कोई गवर्नमेंट पोजीशनिंग पे है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कोई हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे है तो उनके लिए अच्छा है। गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो गृहस्थ जीवन को लेकर जो भी परेशानियां हैं उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आप सॉल्व करेंगे और यही आपके लिए बेहतर रहेगा। मगर भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर आपको मिलता हुआ नजर आता है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। देखिए अष्टम भाव में से मंगल निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे 7 तारीख के बाद। वहां से आपके स्वभाव में जो जल्दबाजी और उतावलापन है वो कम होगा। यहाँ अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई हेल्थ इश्यूज है तो वहां पर भी आपको काफी रिलीफ मिलता हुआ नजर आता है। नवम भाव की बात करते हैं। नवमेश जो है छठे घर में, फिर 7वें घर में है। मंगल केतु का ये योग यहाँ पर बनता है। देखिए मंगल 12th लॉर्ड भी है, तो जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए समय अच्छा है। और हायर एजुकेशन स्पेशली मेडिसिन के लिए या कोई हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय एक्सीलेंट योग लेकर बैठा हुआ है। 7 तारीख के बाद आप विदेश जाने की प्रक्रिया में बहुत अच्छे, अगर आपने कोई ऐसी कोशिश भी की है उसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। हायर एजुकेशन अभी ये समय के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ एक चीज है कि स्पिरिचुअली काफी अच्छा रहेगा।
आप आध्यात्मिक चिंतन में आपके बढ़ोतरी होगी, आपके भाग्य का सपोर्ट, आपके पिता का सपोर्ट आपके बिजनेस को काफी हेल्प करेगा। अगर आप ज्वाइंट बिजनेस में है तो इस तरह की प्रक्रिया, पिता और माता से संबंधित सारे ही लाभ आपको यहाँ पर मिलेंगे। 10th हाउस की बात करते हैं। 10th लॉर्ड 7th हाउस में है। पहले इनिशियली देखा जाए तो शुरू के 5 दिन छठे घर में, फिर 7वें घर में और फिर अष्टम भाव में। 6 तारीख से 22 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। अगर कोई बड़े और अच्छे कार्य करने हैं तो इसमें फाइनेंशियल गेन बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद जो बुध की प्रक्रिया अष्टम भाव में जाएगी तो वहां पर थोड़ा सा कहते हैं ना कि मिले जुले परिणाम रहेंगे, कोई बहुत नुकसानदायक परिस्थिति नहीं है। वहां थोड़ा रिसर्च बेस्ड कामों के लिए बेहतर परिस्थिति रहेगी। बाकी 6 से 22 तक का काम आप जो भी करते हैं, कोई नया बिजनेस भी करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए अच्छा है। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो शुक्र बनकर आपके पंचम भाव में, तो जो लाभ का स्वामी पंचम भाव में है, पढ़ाई से लाभ रहेगा, एजुकेशन सेक्टर में जो जुड़े हुए हैं उनसे लाभ रहेगा। ये एक समय है कि टीचिंग प्रोफेशन वालों को बहुत अच्छे लाभ है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे हैं, जो गवर्नमेंट पोजीशंस पे हैं, उनको काफी अच्छे लाभ है। फाइनेंशियल गेन होगा डेफिनेटली। बच्चों से भी फाइनेंशियली लाभ रहेगा। और यहाँ पर एक चीज है कि यहाँ बच्चों का कोई भी प्रकार का स्थान परिवर्तन या बच्चों से कुछ ऐसे लाभ आपको यहाँ मिलते हुए नजर आते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो है आपके नवम भाव में केतु के साथ है, पहले अष्टम भाव में और फिर नवम भाव में। तो एक चीज है कि कोर्ट कचहरी के विवादों में एक तरह से सफलता मिलेगी। यहाँ स्वभाव के अंदर थोड़ा नरमाई रखिएगा, थोड़ी शांति रखिएगा। वैसे गुरु का दृष्टि संबंध आपको बहुत ज्यादा अब क्लैरिटी की तरफ लेकर जाने वाला है। यहाँ मंगल केतु का योग जो बनता है, ये जो भी स्टूडेंट बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। जो विदेश जाकर काम करना चाहते हैं मेडिसिन से या कोई भी प्रकार का लॉ का प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए समय बहुत ही बेहतर परिणाम लेकर आएगा। इस तरह की प्रक्रिया रहेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।